वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयो विचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंससेव्यं सन्मानसाय परिपीतपरागपुञ्जम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल जस जोदायक फल चारु बंदौ तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज सियावर रामचंद्र की जय। भगवान भक्त वत्सल हैं। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए, संतों का कार्य बनाने के लिए, दुष्टों के दलन के लिए ही भगवान का अवतार होता है। अपनी लीला का जन जन को सुख देने के लिए भगवान विविध प्रकार की लीला करते हैं। भगवान ने विश्वामित्र जी महाराज का के यज्ञ की रक्षा की। 6 दिन और 6 रात बिना खाए पिए भगवान लक्ष्मण जी के साथ यज्ञ का पहरा देते हुए यज्ञ की रक्षा करते रहे। यज्ञ समाप्त होने के बाद 10 दिन के लिए मांग करके लाए थे विश्वामित्र जी। 10 दिन होने को आ रहे हैं। नियम ये था कि विश्वामित्र जी को अयोध्या पहुंचा देना था। और इसी बीच में एक और उत्सव आ गया। विदेहराज जनक जी के यहाँ से एक आमंत्रण आया विश्वामित्र जी के लिए कि मिथिला में एक बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है, बड़ा पवित्र यज्ञ होने वाला है, जिसमें देश देशांतर के राजा महाराजा एकत्र हो रहे हैं। तो महाराज आप भी आइए। उनके यहाँ एक धनुष रखा हुआ था। इतना विशाल धनुष था कि आज तक उसकी कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका था। भगवान शिव का धनुष था। पुर राक्षस को मारने के बाद भगवान ने अपना ये धनुष मिथिला राजाओं को दे दिया था। मिथिला के राजा इनकी पूजा किया करते थे। मिथिला के जितने राजा हैं वे सब मैथिल कहलाते थे और जनक भी कहलाते थे और विदेह भी कहलाते थे। इसका कारण ये था, जब निमि महाराज ने, इनके पूर्वज निमि थे, निमि ने एक यज्ञ किया और उसके लिए वशिष्ठ जी महाराज को आमंत्रित किया। उनसे कहा महाराज आप यज्ञ करा दीजिए। इसी समय इंद्र का भी आमंत्रण आ गया। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि अभी आप रुक जाइए, आपका यज्ञ हम बाद में कराएंगे, अभी हम इंद्र के बुलावा में जा रहे हैं उनका यज्ञ संपन्न कराने। ये अच्छा नहीं लगा निमि महाराज को कि इंद्र देवराज हैं, इसलिए वहां ज्यादा दक्षिणा मिलेगी या वहां बहुत इनका कीर्ति होगी, इसलिए चले गए और हमारा यज्ञ छोड़ दिया। तो ये शरीर रहे कि जाए पता नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं। जब संकल्प कर लिया तो इसको करा ही लेना चाहिए। तो उन्होंने दूसरे पुरोहितों को बुला करके और यज्ञ संपन्न करा लिया।
जब वशिष्ठ जी लौटे इंद्र का यज्ञ करा करके, तो देखा कि यज्ञ यहाँ हो चुका था। बहुत नाराज हुए और उन्होंने शाप दे दिया कि तुम शरीर रहित हो जाओ। तो जैसे ही उन्होंने शाप दिया, तो निमि महाराज ने सोचा कि हमारा तो कोई अपराध नहीं था और बिना अपराध के इस तरह उन्होंने हमको शाप दिया। उन्होंने भी वशिष्ठ जी को भी शाप दे दिया कि आप भी शरीर रहित हो जाइए। तो इनको फिर महाराज को फिर वशिष्ठ जी को जन्म लेना पड़ा और ब्रह्मा जी की कृपा से फिर ये उत्पन्न हुई, इसलिए ब्रह्मा जी के पुत्र कहलाते हैं। और अब यहाँ कोई राजा नहीं रह गया जनकपुर में, मिथिला में। तो सारे ब्राह्मणों ने मिलकर के उनके शरीर का मंथन किया। निमि महाराज को अशरीर हो गए, शरीर रहित हो गए, पर पलकों में बांस दे दिया। जो हमारी निमिष निमिष कहलाती हैं, हमारी पलकें जो झपकती हैं ना, तो वो उनमें निमि महाराज का वास माना जाता है, इसलिए निमि महाराज निमिष कहा जाता है। निमि महाराज के शरीर का ही ब्राह्मणों ने मंथन किया और मथ करके एक पुत्र का जन्म हुआ, इसलिए उनको उसको मिथिला कहते हैं नगरी को, और उन राजाओं को मिथिलेश कहते हैं। शरीर से उत्पन्न नहीं हुए, उनके जो पूर्वज थे तो उनको विदेह कहने लगे। विदेह माने दहे, शरीर से रहित पैदा हुए और स्वयं ही वो जनक ही हुए, निमि ही जनक हुए, क्योंकि किसी महिला से गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए, इसलिए वो जनक कहलाए। तो पर वास्तव में प्रसिद्धि किसकी हुई? जनक के नाम से जब हम नाम लेते हैं तो हमारा ध्यान जाता है केवल एक ही जनक का, वो है विदेह राजनंदिनी सीता जी के पिताजी को हम जनक के नाम से जानते हैं, उनकी ही प्रसिद्धि ज्यादा हुई। तो इनके यहाँ यज्ञ हो रहा था और वो धनुष रखा हुआ था, इनके पूर्वज पूजा करते आए थे। इतना विशाल था कि 800 लोग जिस छकड़े में, जिस रथ पर वो रखा हुआ था, 800 बड़े बड़े वीर योद्धा उसको खींच करके जब लाते थे, तब कहीं वो गाड़ी से हिलता था, आता था, पर उसको कोई हिला नहीं सकता था, धनुष को कोई नहीं उठा सका। अरे बड़े बड़े राजा महाराजा आए, रावण बाणासुर जैसे वीर आए जो समय उनके महान वीर थे, तो रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा, सबका दर्प दलन हो गया और रावण ने छुआ तक नहीं, क्योंकि समझ गया कि हमारे वश का नहीं है। बाणासुर ने भी नहीं उठाया, चले गए। देखिए ये धनुष यज्ञ का जो वर्णन है, ये गोस्वामी जी ने बड़े नाटकीय ढंग से इसका वर्णन किया है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन नहीं है। उन्होंने तो वर्णन किया कि ये घोषणा कर दी गई थी कि जो भी आएगा राजा और इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ हम अपनी सीता का विवाह करेंगे, ऐसी घोषणा कर दी थी। तो वो राजा महाराजा आते रहते थे और आकर के उसको धनुष को उठाने का प्रयत्न करते थे, देखते थे और चले जाते थे। तो ऐसा पूरा स्वयंवर जैसा रचने का जैसा गोस्वामी जी ने वर्णन किया, ऐसा महर्षि वाल्मीकि ने नहीं किया। एक बात और है कि यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी ने जो वर्णन किया है, वो जब राजा ने ये घोषणा कर दी धनुष उठाने की, जो धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता से विवाह करेगा। तो कुछ लोग बड़े नाराज हुए, रावण भी बहुत नाराज हुआ था, और एक सुधन्वा नाम का जो काशी राज था वो भी बहुत नाराज हुआ। एक तो उसने कहा कि हमारे गुरु जी के धनुष को तोड़ने की प्रतिज्ञा इन्होंने की। उसने भी कहा कि हम आक्रमण करेंगे, और आक्रमण कर भी दिया उसने। तो उसके आक्रमण के कारण महाराज जनक को बहुत दिन तक उससे सामना करना पड़ा। अच्छा, बहुत से राजाओं ने सोचा कि देखें ऐसी प्रतिज्ञा करके रखी है तो सीता को कौन ले सकता है, हम ही सीता को प्राप्त करेंगे। तो कई राजाओं ने आक्रमण करने की ठानी थी। इसलिए महाराज जनक जी बहुत परेशान थे कि सीता को ब्याहने के लिए कहीं युद्ध ना हो जाए, कोई दूसरे ना हो जाए। उन्होंने एक दिन ध्यान लगा करके देखा, प्रेम रामायण में वर्णन आता है कि
जनक जी ने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की, धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा क्यों की? इसलिए कि जब एक दिन महारानी सुनैना जी तो प्रतिदिन जाती थी धनुष का पूजन करने के लिए, आरती करने के लिए, तो विधिवत उनका पूजन करती थी। एक दिन उनको किसी काम में लगी तो अपनी बेटी सीता से कहा कि बिटिया, आज हम काम में लगे हैं, तुम अपनी सखियों के साथ जा करके और जाओ धनुष का पूजन कर आओ। तो सीता जी गई सखियों के साथ में और धनुष का पूजन कर लिया। और पूजन करके जब परिक्रमा करने लगी तो उनकी जो साड़ी थी सीता जी की, वो धनुष के कोने में फंस गई। तो जैसी जैसी वो परिक्रमा करती थी वैसे वैसे धनुष भी घूमने लगा। तो सखियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने माँ से बताया, फिर देखा सीता जी ने कि धनुष के नीचे तो बहुत कचरा पड़ा हुआ है, सफाई नहीं हुई है। तो उन्होंने अपने बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया सीता ने, और दाहिने हाथ से पूरे सफाई करके और धनुष को वहीं रख दिया। सखियों ने आकर के माता सुनैना को बताया कि मैया मैया, आज तो बड़ा आश्चर्य हो गया, हमारी लाडली जू ने धनुष को बाएं हाथ से उठा लिया और सारे नीचे की एक हाथ से उठा करके और दूसरी हाथ से सफाई कर दी। और जब वो परिक्रमा कर रही थी तो उनकी साटिका में फंस गया था एक कोना, तो धनुष भी गोल गोल घूमने लगा उनके साथ में, पूरा परिक्रमा कर रहा था। माता तो बड़ी आश्चर्य में पड़ गई, जिस धनुष को कोई हिला नहीं सकता उसको हमारी ये 6 साल की वर्ष बच्ची सीता कैसे धनुष उठा सकी। अवश्य ही हमारी सीता कोई दिव्य देवी है, इसलिए इसका विवाह सामान्य व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता। महाराज जनक जी को उन्होंने बताया। महाराज जी भी इसमें सोच में पड़ गए कि सचमुच में हमारी बेटी के लिए कोई ऐसा ही वर होना चाहिए जो इस धनुष को हमारी बेटी उठा सके, वो कम से कम प्रत्यंचा चढ़ा सके, उसको तोड़ सके, तब उसके साथ विवाह करेंगे। ध्यान में बैठ गए जनक जी महाराज भगवान शंकर के। भगवान शंकर, अब आप ही बताइए, आपके धनुष की हम तो अभी तक पूजा कर रहे थे, पर अब हम अपनी बेटी का विवाह कैसे करें। भगवान शंकर ने फिर स्वप्न में ही उनको आदेश दिया कि राजन, अब हमारे उस धनुष की आयु पूरी हो गई है, अब उसमें प्रत्यंचा चढ़ाने का तुम प्रतिज्ञा कर लो। जो ये व्यक्ति प्रत्यंचा चढ़ाएगा और जो व्यक्ति उसको तोड़ देगा तो उसके साथ विवाह करना, और वो पुरुष कोई महान ही होगा, दिव्य ही होगा, वही उठा सकेगा, सामान्य कोई पुरुष सीता का ब्याह नहीं कर सकता और न धनुष तोड़ सकता। इसलिए महाराज ने भगवान शंकर के आदेश से ये प्रतिज्ञा, तो इस प्रतिज्ञा को सुन करके विश्वामित्र जी को तो मालूम थी ये प्रतिज्ञा, और भगवान राम से कहा कि चरित एक प्रभु देखिए जाई। विश्वामित्र ने समझा करके कहा कि एक चरित्र चलो देखें, एक बढ़िया बढ़िया लीला देखेंगे, उत्सव देखेंगे। कौन सा है? बोले धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। प्रसन्न होकर भगवान चले हैं। हर्षित होना ही एक कार्य सिद्धि का पूरा लक्षण माना जाता है। भगवान हर्ष होकर चले। पर जैसा कि मैंने बताया था, चले तो जा रहे थे, विश्वामित्र निकलते चले जा रहे थे, पर भगवान राम की दृष्टि पड़ी एक वन के ऊपर पड़ी, एक आश्रम के ऊपर पड़ी जो भग्न आश्रम था। तो भगवान ने पूछा कि महाराज, ये भग्न आश्रम किसका है? और यहाँ पर कोई पशु पक्षी भी दिखाई नहीं देते, वृक्ष भी नहीं है, कोई लता गुम्म कोई नहीं, और कोई यहाँ एक एकाकी शिला दिखाई दे रही है पत्थर की। ये कौन है महाराज, इसका इतिहास बताइए। तब विश्वामित्र जी ने गौतम नारी अहिल्या का पूरा इतिहास बताया, जो कि हम पहले बता चुके। उन्होंने कहा कि इंद्र को शाप मिला था, इसको भी शाप मिला था, तब से ये हजारों वर्षों से आतप वर्षा बात सहते हुई और तपस्या कर रही है। भगवान राम कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, राम तुम्हारे चरणों की रज चाहती है, उससे इसका उद्धार होगा। देखो, जिस स्त्री को कोई देखना नहीं चाहता था, कोई छूना नहीं चाहता था, जिसके आश्रम में पशु पक्षियों तक ने आना छोड़ दिया था, इतनी
अपावन, जितनी अपवित्र नारी के लिए जो सब आश्रम को छोड़कर चले गए थे, भगवान श्री राम ही ऐसे को उद्धार करने के लिए भगवान राम ही प्रस्तुत होते हैं। ऐसे दीनबंधु हैं, भगवान भक्तवत्सल हैं। भगवान तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा कि गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। तुरंत भगवान मूर्ति के पास गए, भगवान की चरण की रज का स्पर्श हुआ और वो पत्थर से निकल करके कोमलांगी सुंदरी नारी बन गई। जैसे पहले सुंदरी थी वैसी नारी के रूप में परिवर्तित हो गई और उसने हाथ जोड़ करके भगवान की बहुत लंबी चौड़ी स्तुति की। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुण्य सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होकर जोर रही। आहा, जैसे उसने देखा तो चैतन्य हो गई, जैसे बिल्कुल जड़वत हो गई थी, आज चैतन्य हो गई और चैतन्य होकर के भगवान की तरफ उसकी जैसी आंख खोल करके देखा तो सामने भगवान दिखाई दिए। भैया, भगवान के ऊपर जिसकी दृष्टि पड़ जाए, भगवान कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगमो तब ही। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि भगवान ने अपने कर कमल का स्पर्श किया, चरण का स्पर्श नहीं। पर गोस्वामी जी ने लिखा कि चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। और जब भगवान को सामने देखा, भगवान कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल यह है, जीव अपने पूर्व रूप को, अपने ही रूप को प्राप्त कर लेता है, अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी और कहने लगी, प्रभु आज मैं आपके दर्शन कर रही हूँ। आप मुनि ने जो शाप दिया था, आज मुझे लगता है मुनि ने गलत शाप नहीं दिया था। मुनि साप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। उसको क्षोभ नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ मुनि के शाप का। कहा मुनि ने शाप न दिया होता तो आज आप में कहाँ मिलते, हमारे पति को नहीं मिले, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिलते, और आज आप मुझ जैसी पतित को पावन करने के लिए आप हमारे सामने खड़े हुए हैं। तो मुनि जो शाप जो दीना अति भल कीना, बहुत अच्छा किया जो मुनि ने मुझे शाप दिया था। और परम अनुग्रह में मैं उनका बड़ी कृपा मानती हूँ कि उन्होंने बड़ी कृपा की थी जो मुझे शाप दिया था, नहीं तो आज आपका दर्शन न होता। गईपति लोक आनंद भरी, आनंद पूर्वक अपने पति के लोक में ऐसी चली गई। गोस्वामी जी कहा कि पति गए गौनों सो लेवाई के, जैसे गौने की पवित्र स्त्री को लोग ले जाते हैं, ऐसी पवित्र मान करके महाराज गौतम ऋषि अपनी पत्नी को ले गए। भगवान के दर्शन का, भगवान की चरण रज का ये प्रभाव था। अब यहां से चले तो गोस्वामी ये लिखते हैं, ये कुछ सब जगह जहां भगवान चले हैं तो हर्षित होकर चले हैं। हर्ष चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु रघुवीर, अखिल विश्व कारण करण, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। हर्ष चले मुनि, सब जगह हर्ष हर्ष प्रसन्न होकर चले, पर यहाँ जब चले हैं इतना बड़ा उद्धार करके चले तो भगवान प्रसन्न नहीं हुए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। यहाँ हर्षित होकर के क्यों नहीं चले? तो भक्त लोग कहते हैं कि जब भगवान ने इस ब्राह्मण की स्त्री पर, इस साधु के ऊपर अपने चरण का स्पर्श किया तो भगवान दुखी हो गए कि हमने अपने चरणों से इनका स्पर्श किया। भगवान को बड़ी पीड़ा हुई, अच्छा नहीं लगा। चरण कमल रज चाहती, चरण कमल रज दिया। तब यहाँ पर आकर के गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि विश्वामित्र जी ने सुरसरी जी जिस प्रकार से गंगा आई हैं उनका पूरा कथानक बतलाया और वहां पर स्नान किया है। और स्नान करने के बाद भगवान ने ब्राह्मण को खूब दान दिया है, और दान देने के बाद हर्ष चले मुनि वृंद सा, तब प्रसन्न होकर के गए हैं। जब गंगा स्नान हो गया, मुनि ऋषियों को दान दे दिया ब्राह्मणों को, तब भगवान प्रसन्न हुए। हर्ष चले
मुनि वृंद सहाया। मुनियों के साथ चले तो कहाँ चले, कहाँ कहाँ पहुंचे? वेग विदेह नगर नियर आया। तुरंत ही विदेहपुरी दिखाई देने लगी। वेग विदेह नगर नियर आया, ये सीता जी की नगरी थी, महाराज जनक की नगरी थी, और इतनी सुंदर नगरी थी, इसको देखते ही भगवान भी चकित हो गए। जबकि भगवान की नगरी अयोध्या कोई कम सामान्य नहीं थी, वो भी बहुत सुंदर थी। उनके भी बड़े अच्छे महल थे, नगर था, सब सुहावन थे, सब कुछ उनका। पर यहाँ देख करके वो स्वामी जी लिखते हैं, होत चकित चित कोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। ऐसा लगता सारे संसार की, सारे भुवनों की, 14 लोगों की शोभा यहाँ आकर के एकत्र हो गई हो, ऐसा लगता है। और भगवान जहां जाते हैं, जहां जाए मन तहां ही लुभाई। जहां मन जाता है, बाग देखते हैं, बगीचा देखते हैं, सरोवर देखते हैं, कहीं बाजार देखते हैं, महल देखते हैं, जहां देखते हैं वहीं लुब्ध हो जाता उनका मन, लुब्ध होकर के रह जाते हैं। जहां जाए मन तहां ही लुभाई। ये देख करके, नगर देख करके, अरे बाजार देखा तो बाजार में ऐसे बैठे हुए हैं दुकानदार, लगता कि कुबेर बैठे हो जैसे। तालाब तो इतने स्वच्छ हैं, नदियां स्वच्छ हैं, उनमें कमल खिले हुए हैं, बहुत प्रकार के कमल खिले हुए हैं, भौरे मंडरा रहे हैं, और तरह तरह की पक्षी आकर के विहार कर रहे हैं। ऐसे ऐसे विचित्र बाग है कि गोस्वामी जी लिखते हैं, बाग भी है, वन भी है, उपवन भी है। बाग, उपवन, वाटिका, सारे सब कुछ यहाँ पर है। और ऐसी स्थिति है कि यहाँ फूल भी फूल रहे हैं, फल भी फल रहे हैं, और पत्ते भी हैं, सब प्रकार की। माने ऐसी स्थिति प्रकृति के भी आगे जाकर के यहाँ सौंदर्य बिखेर रहा है। क्यों? क्योंकि ये सीता जी की नगरी है। अरे यहाँ पर तो ब्रह्मा जी आए तो भूल गए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि निज करनी कछु कतहु न देखी। ये हमारा बनाया हुआ नगर नहीं मालूम पड़ता। बड़े आश्चर्य में पड़े। विधि भयो आचरज विषय की, निज करनी कछु कतहु न देखी। तब भगवान शंकर मुस्कुराए और कहा कि ब्रह्मा जी, आप भूल रहे हो, आपकी यहाँ करनी कैसे हो सकती है? ये तो सिय रघुवीर विवाह, ये सीता जी की नगरी है, सीता जी और राम जी का के विवाह का स्थान है, इसमें आपकी करनी कहाँ से हो सकती है? तो लोग वर्णन करते हैं, जैसे कोई बच्चा है ना, तो अपने माता पिता के विवाह का एल्बम देखता है, तो देखता सब ये भी थे, मामा भी थे, चाचा भी थे, फूफा भी थे, सब थे, और फिर रोने लगता कि हम कहाँ थे इसमें, हम नहीं थे। तो लोग बताते, अरे तुम तो पैदा ही नहीं हुए थे, तुम कहाँ थे? इसी तरह ब्रह्मा जी जब बड़े विचित्र में स्थिति में हो गए कि हम हमारी करनी नहीं थी, तो शंकर जी ने बताया कि अरे आप तो तब हुए ही नहीं थे, ये तो भगवान राम आपसे बहुत पहले की, भगवान श्री राम की और सीता जी की, जो आह्लादी शक्ति है, आदि शक्ति है। और आदि शक्ति यही जग उपजाया, जिन्होंने संसार को उत्पन्न किया है, उनकी ये नगरी है। ऐसा जो ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है यहाँ, उसका कारण है, देखो एक और बड़ी सुंदर मधुर वार्ता आती है सौराष्ट्र की कथा में, कि जब भगवान चले मिथिला की तरफ, गौतम नारी का उद्धार करने के बाद, अब मिथिला पास में आ रही है, तो भगवान को, राम जी को बड़ी प्यास लगाई। इतनी तेज प्यास लगी कि अब एक डग भी चला नहीं जा रहा। और उन्होंने कहा विश्वामित्र जी से कि गुरुदेव, हमें बड़ी प्यास लगी है। जबकि देखो लीला थी भगवान की, पहले महाराज विश्वामित्र जी ऐसी उनको विद्याएं दे चुके हैं कि जाते लाग न क्षुधा पिपासा, भूख प्यास न लगे, ऐसी विद्याएं प्राप्त कर चुके थे। पर लीला भगवान को करना थी, दिखाना थी, तो भगवान को प्यास लगाई। अब विश्वामित्र जी चारों तरफ देख रहे, कहीं पानी जलाशय मिल जाए। लक्ष्मण जी से कहा, बेटा किसी वृक्ष के ऊपर चढ़ करके देखो, कहीं दूर से दिखाई देता है क्या? लक्ष्मण जी ने दूर दूर से चढ़ करके देखा सब तरफ, महाराज यहाँ कोई जलाशय नहीं दिखाई दे रहा। अब क्या करें? भगवान श्री राम बैठ गए एक वृक्ष के नीचे।
तब तक राम जी को ही दिखाई दिया, एक तलैया दिखाई दी। तो राम जी ने कहा गुरुदेव वो तलैया है, तलैया। तो अच्छा अच्छा बेटा जाओ जल पी लो। भगवान दौड़ करके पहुंचे और जल उठाया, और जैसे ही पीने लगे तो उन्होंने जल को छोड़ दिया। कहा नहीं, अभी तो यहाँ कोई जल का स्थान नहीं था, पर ये तलैया जो प्रकट हुई है, अपना परिचय दो, तुम कौन हो। तलैया के बीच से जब भगवान ने पूछा, परिचय पूछा तलैया का, तलैया के बीच से आवाज आई कि प्रभु आपकी तृषा की मैं तृप्ति हूं। वो ठीक है, पर तुम हो कौन, अपना परिचय दो पूरा। वहां से आवाज आती है, मैं विदेह राजनंदिनी सीता हूं, आपकी सेवा के लिए प्रकट हुई हूं। आपको जो तृषा हुई उसी को तृप्ति के लिए मैं यहाँ प्रकट हुई हूँ। भगवान ने जैसे ही सुना, परिचय प्राप्त किया, तो भगवान ने बड़े प्रेम से जल पान किया, और जल पान करके प्राप्त हो गए। ये क्या था? ये भगवती राजकिशोरी जी का रस था। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, वो स्वामी जी ने लिखा, ये अतिशय प्रिय है भगवान श्री राम जी की, उन्हीं की ये सेवा प्रारंभ हो गई। और जब भगवान पहुंचे हैं तो देखा, जनकपुरी में पहुंचे हैं तो हो चकिचित कोठ विलोकी, सकल भुवन शोभा जन रोकी। और ऐसे ऐसे सुंदर मंदिर, सबके मंदिर इतने सुंदर हैं, भवन इतने सुंदर बने हुए हैं। चित्र जन रति नाथ चितेरे, ऐसा लगता साक्षात कामदेव ने ही वो महल बनाए हुए हैं। और अति अनूप जय जनक निवासु, जनक जी का कि भवन का तो कहना ही क्या है, अत्यंत अनुपम था और बहुत सुंदर था। पर एक विचित्रता थी। देखो, जनकपुर में किसी की राज्य में आज तक ऐसी ऐसी विचित्रता, ऐसी समानता दिखाई नहीं देती जैसी जनकपुर में दिखाई दी। कौन सी समानता थी? गोस्वामी लिखते हैं कि अति अनूप जय जनक निवासु, जनक जी का जो निवास था बहुत सुंदर था। और केवल उन्हीं का निवास नहीं था, सूर सचिव सेनप बहु तेरे, नपग्रह सरिस सदन सब केरे। विचित्र बात ये थी, जैसा महाराज जनक जी का अनुपम महल था, वैसा ही एक एक साधारण सैनिक का भी महल था, सिपाही का महल था, वैसे ही मंत्री का महल था। सबके महल वैसे ही बने थे, एक से समान, कहीं कोई अंतर नहीं कि सिपाहियों के दो दो कमरे की मकान हो और राष्ट्रपति के, राजा के 50-100 कमरों का मकान, ऐसा नहीं, एक से सबके अनूप मकान। और ऐसे सुंदर सुंदर पर्दे लगे हुए थे, सोने और चांदी के जिनमें किवाड़ थे, ऐसे महल बने हुए थे। और सी निवास सुंदर सदन, अलग से गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि महाराज जनक का महल तो अति अनूप था ही, पर सी निवास सुंदर सकल सकल शोभा किमि कही जाए। उनके भवन की शोभा तो कही ही नहीं जा सकती। अनूप, उनके भवन की शोभा तो बता दी जनक जी के, अति अनूप। पर सीता जी का महल कैसा? अति अनूप। कि सीता जी के सी निवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जाए। भगवान जब पहुंचे और सीता जी का भवन देखा, तो वही सौराष्ट्र की रामायण में वर्णन आता है। भगवान देखा चित्रकारी बनी थी बहुत सुंदर, उस महल में चारों तरफ ऐसी सुंदर चित्रकारी बनी थी, उसको भगवान चकित होकर देख रहे थे। तो वहां से एक नायन निकली महल से और देख रही थी बड़े ध्यान से कि ये जो बाहर से आए हैं, अयोध्या से आए हैं राजकुमार, ये हमारी लाडली जी के महल का अवलोकन कर रहे हैं और बड़े चकित होकर देख रहे हैं। तो पूछा कि कहो लाला जी, ये क्या देख रहे हो? भगवान श्री राम ने कहा, ये चित्रकारी देख रहे हैं। कैसी लगी? बोले बहुत अनुपम है। बोले जानते हो किसने बनाई है? भगवान राम जी ने कहा, नहीं, आप बताइए किसने बनाई है। बोले जिसको ब्याहने के लिए आए हो ना, उसी ने ये बनाई है। भगवान श्री राम मुस्कुरा करके रह गए। ब्याहने के लिए थोड़ी आए थे राम जी, तो धनुष यज्ञ देखने के लिए आए थे। पर वो अभी से विनोद करने लगी, मजाक करने लगी। भगवान श्री राम जी गुरुदेव के साथ में ये पूरी नगरी को बाहर से बाहर भ्रमण करते हुए चले जा रहे। तब गुरु जी ने कहा, एक अनुपम अमराई, बहुत अमराई को देखा। आम का बगीचा था, बड़ी सुंदर छाया थी, बड़ा स्वच्छ था, वहां जलाशय भी था।
तो सब प्रकार की सुविधा थी। तो गुरु जी ने कहा, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। हमको ऐसा लगता है राम जी कि यहीं पर हम विश्राम करें, क्योंकि देखो यहाँ जलाशय भी है, बढ़िया छाया भी है, और यहाँ बड़ा साफ सुथरा है, तो हम लोगों की पूजा भजन भी अच्छी तरह होगा, यहाँ रहना ठीक रहेगा। भगवान श्री राम ने कहा, नाथ आपकी जैसी इच्छा है, आपकी रुचि के अनुसार मुझे भी यही अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो वहीं ठहर गए। उसी अमराई में विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी के साथ ठहर गए। और इसी समय जो माली था बाग का, उसने पूछा, महाराज का परिचय पूछा कि महाराज आप कहाँ से पधारे हैं, कौन है, क्या है। तो महाराज ने परिचय दिया कि जाओ महाराज को कह दो कि विश्वामित्र आए। तो जाकर के माली ने खबर दी। विश्वामित्र जी महामुनि, ओहो, जैसे इन्होंने सुना जनक जी महाराज ने, विश्वामित्र महामुनि, अरे इतने जितने मुनि अभी तक थे उन सब में महामुनि तो विश्वामित्र जी हैं, महामुनि आए हैं, ऐसा सोच करके समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। अब मिलने के लिए जब किसी से जाते हैं तो अकेले राजा नहीं जाते, संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुरु ज्ञात, चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राव एहि भांति। बड़े प्रसन्न होकर के चले, और साथ में सेना भी लेकर के चले, मंत्रियों को लेकर के चले, और ब्राह्मणों को लेकर भी चले, क्योंकि उनकी अगवानी करना है ना। तो ब्राह्मण रहेंगे तो उनका स्वस्ति वाचन होगा, और सेना रहेंगे तो सुरक्षा रहेगी, क्योंकि वो सुधनवा जैसे राजा तो ताक में रहते थे आक्रमण करने के। तो राजा अपनी पूरी सुरक्षा व्यवस्था से महाराज से मिलने के लिए गए। और जैसे ही मिलने के लिए गए, उनको दंडवत प्रणाम किया, अहोभाग्य अपना माना, महाराज हमारा अहोभाग्य है, आपके चरण हमारी नगरी में पड़ गए। विश्वामित्र जी ने उनका कुशल प्रश्न कर 12 विश्वामित्र निकट बैठा रहा, सबको बिठाया, सबको आसन दिया, आप लोग सब विराजिए। और वार्ता होने लगी, सब समाचार कुशल समाचार पूछने लगे। उस समय राम लक्ष्मण जी नहीं थे यहाँ, विश्वामित्र जी ने उन दोनों को भेज दिया था कि जाओ। तो संत लोग विनोद में कहते हैं कि भैया समझ गए कि अब राजा आ रहे हैं। और राजा कौन है, ये राम जी के होने वाले ससुर हैं, दिखुआ हैं, वर देखने के लिए आ रहे हैं। तो वर को एकदम थोड़ी खड़ा कर दिया जाएगा, भाई जरा धीरे से आओ, भगत से भगवान को उनको वर को बुलाया जाएगा। तो जब ये कुशल प्रश्न कर 12 सब हो गई बातचीत, तब ते ही अवसर आए 2 भाई, गए रहे देखन फुलवाई। फुलवारी गए थे देखने के लिए। तो जब सब बैठ गए तब भगवान आए। अब देखो, जो अगर भगवान पहले से बैठे रहते तो ये आनंद नहीं आता, ये मजा नहीं आता जो अब गोस्वामी जी लिखते हैं कि जैसे ही देखा कि देखिए अवसर आए 2 भाई, दोनों छोटे छोटे बालक थे। अरे इतने राजा महाराजा आए हुए थे, एक से एक राजा महाराजा, बड़े बड़े सज धज के सब, और ये तो छोटे छोटे से राजकुमार हैं। इनको आते देखकर सारे के सारा जितना मंडल था, मंत्री भी और ब्राह्मण भी और राजा भी, उठे सकल जब रघुपति आए। विश्वामित्र की छाती फूल गई कि वाह, हमारे राम जी का इतना प्रभाव देख करके उनके आगमन में सब उठ करके खड़े हो गए। तो विश्वामित्र जी ने, विश्वामित्र निकट बैठाए, ये हमारे साथ आए हैं, हमारे बालक हैं। उनको इतना गर्व हुआ कि हमारे हैं, बिठा। अच्छा महाराज ये कौन है, कहा नाथ। पूछने लगे जनक जी, महाराज ये बालक आपके साथ आए हैं। कहा नाथ, सुंदर 2 बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। महाराज ये बताइए, ये आपके साथ आए हैं तो ये मुनियों के बेटे हैं या कोई राजा के लड़के हैं? क्योंकि अच्छा, धनुष बाण उस समय भगवान लिए नहीं थे, तो पर सजे धजे बिल्कुल राजकुमार जैसे लग रहे थे। तो कहा ये राजकुमार हैं, राजा के लड़के हैं,
कि मुनि के बेटे हैं। महाराज ये बताइए, क्योंकि मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विसेखी। जैसे इस मधुर मूर्तियों को देखा विदेहराज जी ने, जनक जी ने, तो विदेह हो गए, माने अपने देह का भान भूल गए। देखो इनका नाम ही विदेह था। और ये जनकपुर के लोग हैं ना, पुर नर नारी सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सब ज्ञानी थे ये। और ये ज्ञान की साधना करते थे, माने निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा को मानने वाले थे। सगुण साकार को ये लोग कोई नहीं मानते थे। जितने जनकपुर के लोग हैं ये सब निर्गुण को मानने वाले थे, और निर्गुण को मान करके आंख बंद करके ध्यान किया करते थे। आज जब आंख खोल के देखा तो सामने राम जी को जब देखकर, तो अपने ब्रह्म ज्ञान था उसको भूल गए। उस देह में जो स्थित थे, विदेह स्थिति में, तो उसको भूल करके आज भयौ विदेह विदेह विसेखी। आज उस देह की स्थिति से भी, अभी तक तो जो विदेह की स्थिति में ध्यान करते थे ना, तो अपने भान रहता था कि हमारा शरीर है, हमारे हाथ पैर है, हमारी आत्मा है। पर आज सब कुछ भूल गए। राम जी को देखकर ऐसे मगन हुए कि सब कुछ भूल गए। भयउ विदेह विदेह विसेखी। और मुनि से कहने लगे, महाराज सत्य कहो, ये कौन है? ये क्या जो वेदों ने जिनका वर्णन किया है कि वही जो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा है, जिसका वेद नेति नेति कहे वर्णन करते हैं, वही दो रूप में तो कहीं नहीं आ गए हमारे सामने। तो महाराज बताइए कि कौन है? सच 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 हमको बताइए। तो महाराज विश्वामित्र जी देख रहे हैं, उनकी स्थिति देख करके बड़े मुस्कुराए और कहने कि आप जो कह रहे हैं वही वही सत्य बात है। माने आप सही समझ रहे हैं, आप ज्ञानी है ना, समझ गए कि ये साधारण बालक नहीं है, ये तो परब्रह्म वही परमात्मा है। निगम जिसका वर्णन करते, वेद जिनका वर्णन करते हैं, वही ये हैं। तो भगवान मुस्कुरा पड़े कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी तो लीला भी बहुत बड़ी की होना है, और कहीं ऐश्वर्य हमारा प्रकट कर देंगे, हमारी लीला सब ठप हो जाएगी। तो अभी लीला में माधुर्य रहेगा, और ये ऐश्वर्य बताने में माधुर्य नहीं रहेगा। इसलिए भगवान मुस्कुरा पड़े। तो तुरंत ही विश्वामित्र जी ने भी, देखो भगवान की जब मुस्कुराहट होती है ना तो माया लग जाती है। तो विश्वामित्र जी जो ऐश्वर्य का वर्णन करने जा रहे थे, तुरंत बोले कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए, और मम हित लागी नरेश पठाए। तो अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। सियावर रामचंद्र की जय।